फ्रेंड्स, आज हम समझने वाले हैं पाइथन का फुल इंटरव्यू रिवीजन इन ए सुपर स्मार्ट वे। आपको मिलेगा रियल टाइम एनालॉजीज, शॉर्ट एग्जांपल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, सब कुछ एक ही वीडियो में। चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस, ये रिवीजन आपके इंटरव्यू के लिए एक गेम चेंजर बनने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हर टॉपिक के पीछे का रियल लाइफ लॉजिक समझना है, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं तब तक भूल पाओगे नहीं। तो चलिए देखते हैं वेरिएबल्स क्या होता है और डेटा टाइप्स क्या होता है। वेरिएबल्स, पाइथन में वेरिएबल एक नाम होता है जो किसी डेटा को स्टोर करता है, और डेटा टाइप्स डिफाइन करता है किस टाइप का डेटा वेरिएबल में रखा गया है, जैसे नंबर, टेक्स्ट, डेसिमल, ट्रू, फॉल्स एक्सेट्रा। जैसे कि सोचो किचन के डिब्बे में चीनी, आटा, दूध, हल्दी लिखा होता है डिब्बे के ऊपर, तो वो जो भी डिब्बा होता है उसे कहते हैं वेरिएबल। और डेटा टाइप मीन्स क्या है उस डिब्बे में, जैसे कि किसी डिब्बे में कुछ तेल, ऑयल ऐसा रखा होता है तो उस आइटम को कहते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप्स डिफाइन करता है किस टाइप का डेटा वेरिएबल में रखा गया हो। एग्जाम्पल देखिए, एक वेरिएबल लेते हैं x नाम का और इसमें हम कुछ नंबर डालते हैं, तो इसे कौन सा डेटा टाइप कहते हैं? इंट। एक और वेरिएबल लेते हैं नाम और इसमें एक नेम लिखते हैं अमित, तो ये हमारा कौन सा डेटा टाइप है? स्ट्रिंग। नेक्स्ट पाई मीन्स डेसिमल नंबर, तो इसे क्या कहते हैं? फ्लोट। नेक्स्ट इज ऑनलाइन, ट्रू या फॉल्स, इसे कहते हैं बूलियन डेटा टाइप। तो ये हमारा वेरिएबल्स कहा जाता है, इसे हमें डेटा टाइप्स कहा जाता है। एक्स में नंबर है तो इसीलिए ये इंट हुआ, नेम में टेक्स्ट है इसीलिए स्ट्रिंग हुआ, पाई में डेसिमल नंबर है इसीलिए फ्लोट, और इज ऑनलाइन में ट्रू और फॉल्स इसीलिए बूलियन। तो मेनली पाइथन में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए टाइप लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह डायनामिक टाइपिंग पाइथन है। टाइप ऑफ फंक्शन से आप किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम प्रिंट करते हैं टाइप ऑफ नेम, और अब हम इसे रन करते हैं तो देखिए हमारा क्लास स्ट्रिंग वाला टाइप है, ये स्ट्रिंग वाला डेटा टाइप है, ऐसा हमारे ऊपर में आ चुका। अब हमने समझ लिया कि वेरिएबल क्या होता है और डेटा टाइप क्या होता है। अब हम देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स मीन्स इफ, एल्स। तो ये क्या डिफाइन करता है? ये मेनली उस प्रोग्राम में डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रैफिक सिग्नल डिसाइड करता है आगे बढ़ना है या रुकना है, तो इफ एल्स का यूज प्रोग्राम में डिसीजन मेकिंग के लिए मेनली होता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, मार्क्स 85 मान लीजिए। इफ अगर मार्क्स 90 से ज़्यादा हुआ तो क्या प्रिंट करेंगे? एक्सेलेंट। वही एलिफ मार्क्स 90 से कम और 60 से ज़्यादा हुआ तो हम प्रिंट करेंगे गुड। वही एल्स स्टेटमेंट, एल्स में क्या लिखेंगे? प्रिंट ट्राई हार्डर। तो 90 से ज़्यादा हुआ तो एक्सेलेंट, 60 से ज़्यादा और 90 से कम हो तो गुड, नहीं तो ट्राई हार्डर। मेनली इंटरव्यू में लॉजिकल ऑपरेटर्स की यूज़ जरूर पूछते हैं, एंड और नॉट, ये मेनली पूछते हैं। तो हम आउटपुट में देखिए गुड, 60 से ज़्यादा लेकिन 90 से कम, इसीलिए गुड प्रिंट हुआ। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में भी एक बार देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं लूप्स। लूप्स के अंदर 2 टाइप्स होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप। फॉर लूप क्या होता है? लूप्स का यूज़ किसी टास्क को रिपीट करने के लिए होता है। अब किसी भी टास्क को हम रिपीटेड यूज़ करना चाहते हैं तब मेनली यूज़ किया जाता है, जैसे रोज़ सुबह उठकर कुछ ना कुछ डेली रूटीन काम करना, एक्सरसाइज करना या कुछ, उसे हर दिन रिपीट होता है, उसे वो कहते हैं लूप। फॉर एग्जाम्पल फॉर इन रेंज 3 प्रिंट एक्सरसाइजिंग। रेंज 3 का मतलब होता है 0, 1, 2, 3। हर बार आई की वैल्यू बढ़ती है और स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होती है। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइजिंग रोज रिपीटेड काम जब भी करना हो तो लूप यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा फॉर लूप का सिंपल एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं व्हाइल लूप। काउंट 0 से स्टार्ट होता है,
while count less than 3 print repeat playing। हम काउंट को बढ़ाना चाहते हैं, मेनली काउंट प्लस इज इक्वल टू 1। जब तक काउंट 3 से छोटा हो लूप चलेगा, हर बार काउंट इंक्रीज होता रहता है। तो चलिए इसे रन करते हैं। तो देखिए रिपीट प्लेइंग 3 से अंदर जितने भी 3 से 0 से स्टार्ट होता है और 3 से कम, तो 3 टाइम्स ये आउटपुट में दिख चुका। ये हमारा फॉर लूप और व्हाइल लूप। अब हम देखते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है? फंक्शंस एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कई टास्क परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक मशीन बटन प्रेस करते ही काम हो जाता है, सेम वैसे ही फंक्शन है रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। एक फंक्शन लेते हैं ग्रीट नाम का और उसमें एक नाम, फिर रिटर्न करना चाहेंगे हेलो प्लस नेम, और हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे ग्रीट नेम अमित। देखिए ग्रीट फंक्शन एक नाम एक्सेप्ट करता है, रिटर्न करता है ग्रीटिंग्स मैसेज, प्रिंट उस मैसेज को दिखाता है, फॉर एग्जांपल हेलो अमित। फंक्शंस को यूज डिफॉल्ट पैरामीटर्स रिटर्न टाइम्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो हमारा फंक्शन का सिंपल एग्जांपल। अब हम देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स मीन्स लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड सेट। थे हमारा सिंपल और मेनली पूछे जाने वाले डेटा स्ट्रक्चर से। तो देखिए लिस्ट मीन्स ऑर्डर्ड म्यूटेबल, फॉर एग्जांपल शॉपिंग। अगर हम शॉपिंग पे जाते हैं तो कुछ भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ले सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और म्यूटेबल कभी भी चेंज हो जाता है, उसे कहते हैं लिस्ट। लेकिन टपल मीन्स ऑर्डर होता है, इम्यूटेबल, फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ कभी चेंज नहीं होता, एक बार फिक्सड हो गया तो फिर चेंज करना मुश्किल है, और लेकिन ये ऑर्डर होता है। सेट मीन्स अनऑर्डर्ड यूनिक आइटम्स, फॉर एग्जांपल गेस्ट लिस्ट। और डिक्शनरी मीन्स की वैल्यू पेयर्स, फोन कॉन्टैक्ट्स में नेम फोन नंबर जो डालते हैं वो नेम मीन्स की, फोन नंबर मीन्स वैल्यू, तो की वैल्यू पेयर्स हम कहते हैं डिक्शनरी। एक लिस्ट बनाते हैं फ्रूट्स। लिस्ट मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट। लिस्ट क्या डिफाइन करता है? स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम इसमें कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, इसीलिए फ्रूट्स इंडेक्स लेंगे 0 की जगह हमें मैंगो चाहिए। अब हम प्रिंट करेंगे फ्रूट्स। देखिए रन करते हैं तो देखिए मैंगो बनाना ग्रेप्स, एप्पल की जगह मैंगो आउटपुट में दिख चुका। तो ऐसे हम चेंज कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, लिस्ट को हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे टपल लेते हैं पॉइंट। टपल किससे डिफाइन होता है? पैरेंथेसिस से। 10 20 30 नंबर्स हमने वैल्यूज हमने रख दिया। अब पॉइंट 0 की जगह हमें 5 चाहिए, तब हमें प्रिंट करेंगे प्रिंट पॉइंट और रन करते हैं। देखिए आउटपुट टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। टपल ऑब्जेक्ट सपोर्ट नहीं करता, किसी की आइटम को चेंज नहीं करता, तो ये हमारे आउटपुट में दिख चुका टपल्स कैन नॉट बी चेंज। अब हम इसे कमेंट कर देते हैं। अब देखते हैं सेट। सेट मीन्स यूनिक आइटम्स, ऑर्डर्ड होता है। सेट मीन्स अनऑर्डर्ड एंड यूनिक आइटम्स, रवि अमित रवि। देखिए अब हम इसे प्रिंट करेंगे प्रिंट गेस्ट। एक बार रन करते हैं तो देखिए रवि अमित रवि। तो ये देखिए हमने रवि 2 टाइम्स लिखा, एक बिग लेटर में लिखा, लेकिन 2 टाइम्स स्मॉल लेटर्स में लिखा, लेकिन आउटपुट में सिर्फ एक ही दिखा। मीन्स ये ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड होता है, और इसे हम मीन्स ये अनऑर्डर्ड होता है और यूनिक होता है। ये एक बार प्रिंट होने के बाद दोबारा प्रिंट नहीं होता, इसे कहते हैं सेट। अब हम देखते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी मीन्स की वैल्यू पेड, फॉर एग्जांपल फोन कॉन्टैक्ट्स। देख मान लेते स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का नाम नैना, एज 78,
अब हम प्रिंट करेंगे स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट का नेम, रन दिस। देखिए सिर्फ स्टूडेंट का नाम ऐसे प्रिंट होता है। तो एक्सेस वैल्यू यूजिंग की। अब हम देखते हैं एडवांस पाइथन ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक प्रोग्राम स्टाइल होता है जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के अराउंड घूमते हैं। क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा। क्लास मीन्स कार का डिज़ाइन, ऑब्जेक्ट मीन्स रियल कार, इनहेरिटेंस मीन्स पापा से बेटे के फीचर्स, एनकैप्सुलेशन मीन्स पर्सनल लॉकर, और पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स एक काम है तरीके से, एक काम कई तरीके से करना, उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये हमारे लूप्स के टाइप्स। क्लास मीन्स कार का डिज़ाइन होता है, ऑब्जेक्ट मीन्स जो रियल कार बनती है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, और इनहेरिटेंस मीन्स फीचर्स, जो पापा से अपने बेटे को जो भी लिंक्स मतलब कुछ फीचर्स आते हैं उसे कहते हैं। इनकैप्सुलेशन मीन्स पर्सनल लॉकर, पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स एक काम कई तरीके से करना उसे कहते हैं। हम एक सिंपल क्लास का एग्जांपल लेते हैं कार, और हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं इनिट। उसमें एक ब्रांड, देखिए सेल्फ डॉट ब्रांड इज इक्वल्स टू ब्रांड। हम इसे प्रिंट कैसे करें, ओपन में कैसे लिखें, इसके लिए एक और एग्जांपल डी ड्राइव। सेल्फ मीन्स करंट ऑब्जेक्ट, और हम इसे प्रिंट करेंगे सेल्फ डॉट ब्रांड जो भी हो इज वही चल रहा है, इज रनिंग। अब एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे माई कार नाम का, कौन सा नाम, टोयोटा ड्राइव। देखिए इसमें इनिट कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाते ही कॉल होता है। सेल्फ का मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट, और ड्राइव मेथड कॉल करने पर ब्रांड प्रिंट हो जाता है, जैसे कि टोयोटा इज रनिंग। तो हमारा ओप्स का सिंपल एग्जांपल। हम देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग मीन्स प्रोग्राम में आने वाले एरर्स को हैंडल करना सो दैट कोड क्रैश ना हो जाए, इसीलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग मेनली यूज़ किया जाता है। जैसे एयर बैग्स एक्सीडेंट होने पर सेफ्टी देता है, सेम वैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग भी सेफ्टी देता है। ट्राई ब्लॉक यूज़ करते हैं, और एक सिंटैक्स लिखते हैं। ट्राई तो लिख लिया, ट्राई लिखने के बाद कंपल्सरी एक्सेप्शन भी लिखना है, और हम जीरो डिवीजन एरर करते हैं। प्रिंट डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं करता। एल्स अगर सिंटैक्स सही सलामत प्रिंट हो चुका तो हम क्या करेंगे, सक्सेसफुली प्रिंट हो गया, ऐसे हम प्रिंट करेंगे। फाइनली तो कंपल्सरी चलेगा ही, अगर हुआ या ना हुआ। दिस इज ऑलवेज रन्स, ये अगर एक्सिक्यूट हो या ना हो फाइनली कंपल्सरी चलेगा। एरर आ रही थी, देखिए हम इसे रन करते हैं तो 10 डिवाइडेड बाई 0 एरर आएगा, इसीलिए एरर ना आने का एक्सेप्ट ने हैंडल किया। डिवीजन बाई 0 इज नॉट अलाउड, और फाइनली हर हाल में चलता ही रहता है, इसलिए दिस इज ऑलवेज रन। तो हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या, ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स एंड फाइनली ब्लॉक्स। हम देखते हैं फाइल हैंडलिंग। पाइथन में फाइल ओपन, रीड, राइट करने के लिए फाइल हैंडलिंग यूज होते हैं। जैसे आप एक डायरी में लिखते हो, पहले ओपन करते हो, लिखते हो, फिर क्लोज करते हो, सेम वे से इसमें विथ स्टेटमेंट से ओपन करेंगे और एक फाइल बनाते हैं data.txt। राइट मोड में ओपन करते हैं एज एफ। हम इसमें लिखेंगे f.write पाइथन इज ऑसम। देखिए हमने विथ स्टेटमेंट से ओपन किया, इसीलिए क्लोज करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। और W मोड मीन्स राइट ओवरराइट करता है। तो ये हम अब रन करते हैं। तो देखिए ये हमारा फाइल ओपन हो चुका। अब कैसे देखें, इस फाइल्स में जाके नोट्स सी पाइथन इज ऑसम, तो ऐसे फाइल फोल्डर में जाकर हम ओपन कर सकते हैं।
ऑटोमेटिकली फोल्डर ओपन हो जाता है, फोल्डर बन भी जाता है, ओपन भी हो जाता है। अब हम देखते हैं लैम्डा, मैप, फिल्टर और रेडियस। ये मेनली ज़्यादातर 100% पूछे जाने वाले सवाल है। लैम्डा मीन्स Lambda means one-liner anonymous functions. Instant coffee. Map means apply function to list. Apply masala on fries. Filter means select specific values. And reduce means combine values into one. तो मैप क्या करता है? अप्लाई टू ऑल, सब्जी में मसाला सब पे लगाओ। फिल्टर क्या करता है? सिलेक्ट फ्यू आइटम्स, सिर्फ क्रिस्पी फ्राइज पिक करना। रिड्यूस क्या करता है? कंबाइन वैल्यूज, सबको टोटल बिल निकालना है। तो देखिए VS कोड को ओपन करते हैं। रेड्यूस के लिए फ्रॉम फंक्शन टूल्स इंपोर्ट करेंगे रेड्यूस। और अब हम कुछ वेरिएबल्स लेते हैं, वैल्यूज ले गया। अब हम इसे स्क्वायर करना चाहेंगे। स्क्वायर करने के लिए मैप लैम्डा फंक्शन x इंटू एक्स 2 टाइम्स, फिर कामा हम किसे स्क्वायर करना चाहते हैं? नम। ये हमारा मैप। देखिए अब हम रन करते हैं। प्रिंट, मैं प्रिंट नहीं किया। 14916 जो भी हमने वैल्यूज डाला उसे स्क्वायर आ चुके हैं। अब हम देखते हैं इवन। इवन के लिए फिल्टर करेंगे, जो भी इवन नंबर से वही निकालने को हम बोलेंगे। लैम्डा x is to x मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0। वही आउटपुट में दिखना चाहिए, वैसे हमने लिखा था। तो ना इवन प्रिंट हो जाएगा। टोटल रिड्यूस लैम्डा x कमा y x प्लस y नम्स। रिड्यूस सबको कंबाइन करके एक रिजल्ट देता है। तो देखिए हम रन करते हैं। प्रिंट इवन प्रिंट टोटल। देखिए फर्स्ट स्क्वायर जो भी लगा गया, फिर इवन, फिर टोटल किया, सबको कंबाइन करके एक रिजल्ट देता है। ये हमारा लैम्डा, मैप, फिल्टर और रेडियस है। अब देखते हैं मॉड्यूलस क्या होता है और पैकेजेस क्या होता है। मॉड्यूलस मीन्स पाइथन के कोड के फाइल, पैकेजेस मीन्स मॉड्यूल्स का कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मॉड्यूल्स मीन्स एक बुक होता है और पैकेजेस मीन्स बुक का पूरा शेल्फ। मॉड्यूल मीन्स सिर्फ फाइल्स और पैकेजेस मीन्स पूरा मॉड्यूल्स। जो भी पैकेजेस मीन्स बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, उसे कहते हैं पैकेजेस। जैसे कि इंपोर्ट करते हैं मैप, मैथ, और प्रिंट करेंगे मैथ डॉट स्क्वायर रूट 16। मैथ मॉड्यूल का स्क्वायर रूट फंक्शन यूज़ किया स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो 4 पॉइंट स्क्वायर रूट निकल चुका। तो ऐसे हम मैथ मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं डेकोरेटर्स। डेकोरेटर्स क्या होता है? डेकोरेटर्स एक फंक्शन को मॉडिफाई करता है बिना उसके कोड चेंज किए। केक के ऊपर इचिंग लगाना, केक वही रहता है, टेस्ट अपग्रेड हो जाता है, तो इसे हम डेकोरेटर्स कहते हैं। डेकोरेटर्स मीन्स कुछ बिना उस कोड को चेंज किए हम कुछ ऐड और करना। जैसे कि डेकोरेटर बनाते हैं फंक्शन, रैपर कंपलसरी इसमें आएगा। प्रिंट करेंगे बिफोर फंक्शन रन्स, बिफोर। अब प्रिंट करेंगे फंक्शन। नेक्स्ट वी प्रिंट आफ्टर फंक्शन रन्स। अब हम करना चाहेंगे रिटर्न रैपर, रैपर को फिर से रिटर्न। हम उस डेकोरेटर कैसे यूज़ करें? डेकोरेटर एक फंक्शन बनाएंगे ग्रीट और प्रिंट करेंगे हेलो। तो देखिए रन करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। सो नो वी रन दिस। देखिए बिफोर हेलो आफ्टर, तो
ऐसे बिना फंक्शन को चेंज किए हम कोड को ऐड कर सकते हैं और उसे कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये हमारा डेकोरेटर होता है। सी हमने देख लिया ओप्स प्लस फाइनल इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स, ओप्स प्लस फाइल हैंडलिंग प्लस एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसे से हम ये सीखने से हमारा इंटरव्यू कंपलसरी क्रैक हो ही जाएगा। अब कुछ प्रोजेक्ट्स टू डू ऐप स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम, ये हमने अपने चैनल में अपलोड किया हुआ है, टू डू ऐप कैसे बनाए करके, तो आप उसे देख लीजिएगा। और MCQs मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने इस वीडियो में इस चैनल में अपलोड किया गया। तो हमने सीखा वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होता है, लूप्स, फंक्शंस, लिस्ट, टपल, सीट, डिक्शनरी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, फाइल हैंडलिंग क्या होता है, लैम्डा, मॉड्यूल्स एंड पैकेज, डेकोरेटर्स, ये हमने इस वीडियो में सीखा है। प्रैक्टिस आप जितना प्रैक्टिस करोगे लीड कोड, हैकर रैंक, और आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ईजी आपको समझ भी आएगा। और बिल्ड मिनी प्रोजेक्ट्स, टू डू ऐप, रिज्यूम बिल्डर, ऐसे बिल्ड करते रहो। अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट डीपली, नॉट जस्ट सिंटैक्स, लर्न टू डीबग एंड रीड एरर मैसेजेस, प्रिपेयर 2-3 रियल प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द इंटरव्यू। यू आर नॉट जस्ट लर्निंग पाइथन, यू आर बिल्डिंग योर फ्यूचर करियर। ये मत भूलना, इंटरव्यू सिर्फ कोड के टेस्ट नहीं, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस का टेस्ट होता है। हर टॉपिक को रियल लाइफ लॉजिक समझो, एक्सप्लेन करने की आदत डालो और जॉब आपकी पक्की। अगर आपको यह तक वीडियो देख चुके हो, कंग्रेचुलेशंस, अब आप पाइथन के इंटरव्यू के लिए कॉन्सेप्चुअली रेडी हो। जो मैंने आपको बताया वेरिएबल से लेकर डेकोरेटर्स तक, सब आपके जॉब के टूल किट का पार्ट है। इंटरव्यू क्लियर करने के लिए सिर्फ कोड नहीं, क्लैरिटी चाहिए, और क्लैरिटी तब आती है जब आप रियल लाइफ से कोड को कनेक्ट करते हो। सो बस रिवाइज करते रहो, मॉक इंटरव्यूज दो और कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट करो, जॉब तो मिले ही। अगर वीडियो पसंद आए हो लाइक करो, कमेंट करो, रेडी फॉर इंटरव्यू, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट